जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, संतुष्ट हैं उससे आप? नहीं, एग्जिट पोल तो हम विश्वास नहीं रखते, क्योंकि मीडिया पे ही विश्वास नहीं, जो हमारा गोदी मीडिया, अगर हम विश्वास रखने वाले होते तो इनको हम गोदी मीडिया क्यों कहते? ये गोदी मीडिया वो अपना अपना आंकड़े दिखाते। सर्वे हुआ कहाँ है? सर्वे कहाँ हुआ है? किसको पूछने आए हैं? कमरे में बैठ के सर्वे होता है, इनका कमरे में बैठ के सर्वे होता है, इनका पैसे के दम पर सर्वे होता है। इनको जो दिखाना है जो दिखा देते हैं, जिसको भी दिखाना दिखाएंगे वो, लेकिन हम इस पे कभी विश्वास नहीं। आप ये कह रहे हैं कमरे में बैठ के सर्वे तैयार किया गया है, आंकड़े भर दिए गए हैं सर? 100%। उनके पास ऑलरेडी आंकड़े रहते हैं, वो पैसे के आंकड़े होते हैं। उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। उनका बताओ किसको, इनमें सब पूछो, बाहर पूछो, कोई मीडिया आई क्या? ये वोटर नहीं है, आप बाहर रोड पे पूछिए, आप इनको पूछिए कि आपके यहाँ कोई मीडिया आई थी, आज तक वाला कोई आया था, जी न्यूज वाला कोई आया था, एनडीटीवी वाला कोई आया था? ये कहाँ के आंकड़े? ये कमरे में बैठकर नोट के आंकड़े होते हैं, जिसका ज्यादा नोट उसके ज्यादा आंकड़े। इस सर्वे की खास बात यह है कि बीएसपी और कांग्रेस को 0 बताया गया है। देखिए, और बीएसपी का तो नाम भी नहीं लिखा जा रहा है, और आप लोग कह रहे हैं सरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश में जो मानवर कांसीराम साहब ने हमें व्यवस्था दी है, बाबा साहब के द्वारा जो बनाया गया संविधान को ये खत्म करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। ठीक है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हम इस पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखते, ये किसको दिखा रहे हैं किसको नहीं दिखा रहे हैं। हमने कहा है, हम भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हमारा भी तो 5वां मीडिया है सोशल मीडिया। हमने कहा है उस पर, मैंने कहा हमेशा वो नहीं देखना है जो दिखाया जा रहा है, कभी वो भी देखना चाहिए जो नहीं दिखाया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में तो लड्डू बांटे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यालय में लड्डू बांटे जा रहे हैं, इसी सर्वे के आधार पर। देखिए, एक बात बताऊं, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोच रखने वाला व्यक्ति हूं। इनके पास लड्डुओं के लिए पैसा है, क्योंकि सरकार ने इनको लूट के रखा है। सरकार का पैसा हमारे और आपका पैसा लूट के रखा है, और लड्डुओं में तो बर्बाद करेंगे। अब एक बात बताओ, देवली विधानसभा में सब लड्डू बांट रहे हैं बीएसपी को छोड़ के। अच्छा। और बीएसपी कभी जीत के बाद लड्डू नहीं बांटती है। अच्छा, क्या हमें है बीएसपी? हम लड्डू बांटेंगे तो हम अभी बांट लेंगे। अच्छा। हमारे लिए विचार ज्यादा मजबूत है, हार जीत मजबूत नहीं है। हम वैचारिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हम लड्डू खाना एक आम बात है, लड्डू बांटना एक आम बात है, एक हमारा सम्मान है। हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हार जीत के लिए लड्डू बांटूं, ये कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस, इसको हम कभी नहीं समर्थन नहीं करते चीज का। तो नतीजों को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? 8 को नतीजा आएंगे, उसको लेकर अभी क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, हम अपनी बात करें तो हमने जो देवली विधानसभा में जो संघर्ष किया है, जो फाइट किया है, पूरे दिल्ली की बात करिए। मैं दिल्ली की बात करूं तो पूरी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने एक अलग प्रदर्शन किया है, एक ऐसा प्रदर्शन दिया है, एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है कि वो पूरे देश में चर्चा है। खासकर अगर हम पूछो, कुछ बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसकी खबर बहन जी तक पहुंची और आकाश आनंद जी तक पहुंची, और पूर्ण तरीके से उनको बताया गया है कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी किसी भी हालात में कमजोर नहीं है। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मीडिया आजकल कोई मीडिया नहीं बचा है। ये गोदी मीडिया है, ये नोट मीडिया है, ये बिका हुआ मीडिया है। ये ऐसी मीडिया पे कोई विश्वास नहीं रख सकता। 3 सर्वे में आम आदमी पार्टी की भी सरकार बन रही है। देखिए, आप और भी सर्वे देख लीजिए, आज तक कहता है कि बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीटीवी कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो ये मीडिया ही तो है जो किसकी सरकार बना रहा है, किसी की बिगाड़ रहा है। लेकिन चौथा जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, मानवर साहब ने क्या कहा था? क्या मानवर साहब ने कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। अच्छा। लेकिन तीसरा, आज हम सब लोगों ने कहा है कि तीसरा जो आया है, ये दो मुंह वाला सांप है। अच्छा। ये 2 मुंह वाला सांप। कौन पार्टी? जो आम आदमी पार्टी। अच्छा, 2 मुंह सांप। ये 2 मुंह सांप है, इसलिए इसका हम कभी भी किसी का भरोसा नहीं करते। हम अपने आप पे, अपने संघर्ष पे, अपनी विचारधारा पे, अपनी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पे भरोसा रखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन के लिए दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन 8 तारीख को मिलेगा, ये मैं बिल्कुल। आपके विरोधी तो कह रहे हैं जो यूपी में नहीं है वो लोग ख्वाब देख रहे हैं दिल्ली में जीतेंगे। तो क्या ये मैं कह रहा हूँ कि ये कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। अमेरिका में कौन जानता है इनको? अच्छा। जापान में कौन जानता है इनको? कौन जानता है? बताइए, जापान में क्या टेक्नोलॉजी चलती है, ये इनकी मानते हैं कोई? वो कहते हैं विश्वगुरु, विश्व का। अमेरिका में कहाँ बनता है विश्वगुरु? इनके मोदी जी के गुजरात में बनता है, या योगी जी के उत्तर प्रदेश में विश्व बनता है। विश्व का मतलब होता है पूरा विश्व। अब विश्वगुरु अपने आप को बना बैठे हैं। अमेरिका में कोई इनको जानता नहीं, अमेरिका इनकी बात नहीं मानता, जापान इनकी बात नहीं मानता, रूस इनकी बात नहीं मानता, कहते हैं विश्वगुरु। कैसे विश्वगुरु है? तो इनकी बातों में हम नहीं आते, इनकी बातों में हम कभी भरोसा नहीं रखते। हमारी जो संघर्ष है, हमारी जो नीति है, हमारा जो विचार है, हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा संघर्ष ही यही है। कल की आप बात करें, कहीं कहीं हमारे जो प्रत्याशी
आपको मैं बताता हूँ, हमारे प्रत्याशी देवली विधानसभा की बात करें, 47 विधानसभा, उसमें क्या हुआ, एक पोलिंग पे हमारे प्रत्याशी गए, उन्होंने देखा तो फर्जी वोट पाया गया। अच्छा जी, फर्जी वोट, उसका रिकॉर्ड भी है। प्रत्याशी आप लोगों ने कम से कम हमने आधे घंटे पोलिंग को रुकवाया और उसकी जांच पड़ताल कराई कि ऐसा क्यों हुआ। जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो पीआरओ होता है, उससे बोला गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने गोलमोल करने की कोशिश करी। कोशिश करने, हमने जब प्रेशर बनाया, हमने कि नहीं हमें जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने, हुआ क्या था, मतलब एग्जैक्ट हुआ ये था कि कोई महिला का वोट डल चुका था। जब ओरिजिनल वोटर जब आया, महिला वो आई, तो उसको ये बताया गया आपका तो वोट डल गया। अच्छा, ये हुआ था। अब उसका वोट कैसे डल गया, ये हमारे प्रत्याशी ने ऑब्जेक्शन किया और उसको बोला कि भाई ये वोट कैसे डल गया, जब वोटर आया ही नहीं। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे धांधली भी हुई है चुनाव? धांधली थोड़ी बहुत नहीं हुई है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पूरी व्यवस्था की व्यवस्था धांधलीबाज है। आप एक बात बताइए, 3 तारीख को प्रचार सामग्री पे बैन लग चुका था, प्रचार सामग्री रोकी नहीं गई। मेरा फोन का देखा ना, दिखाओ मेरा फोन, यहाँ है, कहाँ गया फोन मेरा? हाँ भाई देखिए, धांधली की बात करें तो हम लोगों ने कहा 3 तारीख को प्रचार सामग्री पर रोक लगी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक प्रत्याशी है दीपक तंवर, उसके कार्यकर्ता बैलेट जो उसका स्टिकर होता है भाजपा का, जो दीपक तंवर का, जो उसकी रामविलास पासवान जी की पार्टी की, ठीक है, उसके स्टिकर टेबल पर रख करके वोटरों को समझा रहे थे। अच्छा, वोटिंग के दिन, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। और वो चीज हमने, तो क्या ये कानूनी जुर्म है आप ये जो कह रहे हैं? आप बताइए, जुर्म नहीं है क्या? कौन बता रहा है इसको जुर्म नहीं है? ऐसा है कौन जो जुर्म नहीं बता सकता? और जुर्म होता कैसा है? कह रहे हैं कि आप लोग मशीन का रोना इसलिए रोते हो क्योंकि हार के बाद आप देखिए आप दिखाइए अपने मीडिया को, छेड़छाड़, ये मीडिया को दिखाइए, ये दिखाइए मीडिया को, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए आप दिखाइए, इसको जूम करके दिखाइए। इसमें दीपक तंवर के स्टिकर रखे या नहीं रखे, दिखाइए, दिख रहे हैं आपको? जो वोटर की पर्चियां बन रही हैं, इस पे दीपक तंवर के जो स्टिकर क्या कर रहे हैं? चुनाव प्रशासन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रशासन कहाँ बैठा है? सामने वाले, मैंने 2 अफसरों को बोला, टेबल पे नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। 3 तारीख को बंद हो चुका है चुनाव सामग्री, झंडे उतार लिए गए, बैलेट पेपर को, उसको जो भी चुनाव का है केसरिया रंग का, केसरिया रंग का नहीं, इसमें स्टिकर देखिए, ये जूम करके देखिए, ये प्योर प्रचार सामग्री रखी है। यहाँ पे ये रखी है, दिख रही है ना आपको? इसको जूम करके दिखाओ कैमरे पे। आम हो गया है आजकल, देखिए आप, इनके लिए आम हुआ है ना, क्योंकि संविधान को नहीं मानते। अच्छा, इनके लिए आम हुआ है ना, हमारे लिए आम थोड़ी है। हम तो चुनाव को चुनाव मानते हैं, हम लोकतंत्र को लोकतंत्र मानते हैं। किस मुद्दे पे दिल्ली में चुनाव हुए, क्या लगता है आपको? दिल्ली में सच्चाई बताऊं तो दिल्ली में सारा का सारा भ्रष्टाचारी का मुद्दा है इनका। इनका कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ बरगलाने का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं। शिक्षा पे ये नहीं बोलते, स्वास्थ्य पे ये नहीं बोलते, और बुजुर्गों के लिए नहीं बोलते, महिला सम्मान के लिए नहीं बोलते, बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं बोलते, किसी के लिए नहीं बोलते, सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। हम 2,500 रुपए दे रहे हैं, हम 2,100 रुपए दे रहे हैं, हम 5,000 रुपए दे रहे हैं, कोई कह रहा हम आपको ये दे देंगे, कोई नौकरी पे बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं होगी, कोई सिद्धांत नहीं है इनका, कोई इनका। तो फ्री दे रहे हैं तो नौकरी भी देंगे क्या? मैं तो 2,100 रुपए दे रहे हैं, देखिए मैंने 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। देखिए साहब, मैंने आपको क्या कहा कि ठीक है, ये फ्री देने की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग वैचारिक लोग मजबूत लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था को परिवर्तन। तो आप लोगों ने किताबों का बोझ बहुत ज्यादा लाद दिया है लोगों को। किताबों का बोझ, देखिए यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा प्रणाली को सुधारने का काम करना चाहिए, स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने का काम करना चाहिए, ये लोग नहीं करना चाह रहे। और हमारी भी लड़ाई यही है कि व्यवस्था परिवर्तन। हमने कहा, जब हमने देखा, एक सेकंड में, जब मैंने देखा कि बीजेपी के लोग उस पे तंवर की स्टिकर रखे डोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के, सब्जी मंडी में गए कभी? सब्जी मंडी में 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बैगन ऐसे बेचे जाते ना, भाई लगाते ना। आप बूथ पे देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि चुनाव कर्मचारी खड़े हैं, चुनाव कर्मचारी बाहर खड़े हैं, प्रशासन के लोग खड़े हैं, और उनके सामने, बहन जी फूल पे देना, अच्छे बहन जी झाड़ू पे देना। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे एक कार्यकर्ता ने, हमने कहा है कि हमें जो बोलना था अपने बेचारों के माध्यम से अपनी जनता को पहुंचा दिया। इतनी ईमानदारी से चुनाव कौन लड़ता है आजकल? देखो, नहीं लड़ता तो दुर्भाग्य तो यही है ना। बहन जी हमारी लड़ती है ना, बहन जी का कोई स्टेटमेंट बता दीजिए गलत। कभी कोई बहन जी के ऊपर FIR हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहन जी हमारी एक सभ्य और सुशील और एक सिद्धांतवादी है।
वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। इस सिद्धांत से क्या आप लोग सत्ता परिवर्तन कर पाओगे? देखिए, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ठीक है। सत्ता परिवर्तन हो नहीं हो, लेकिन हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है। आता हूँ आपके पास। आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है। इधर आइए। हाँ जी जी, बताइए। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, सहमत हो आप? नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं और ये जनता इस बात को स्वीकार करती है कि ये कल्पित विचारधारा के लोग हैं और कल्पनाओं के आधार पर जनता को भ्रमित करते हैं और हमेशा की इनकी व्यवस्था रही है। जी। और जितना ये भ्रमित करेंगे जनता उतना ही बहकेगी और उतना ही भ्रमित होकर के डिस्टर्बेंस होगी। और यही कारण आज हमने आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस, विभिन्न प्रकार के जो दल हैं, उन्होंने वही किया है। जनता की मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत व्यवस्थाओं पर उन्होंने कोई बात नहीं की है और न ही उस पर जब बात नहीं की है तो वो वोट कहां से मांगेंगे। इसीलिए उन्होंने कल्पनाओं के आधार पर ये जो एग्जिट पोल दिया है वो मीडिया का उसका एक अंश आप है। एग्जिट पोल को, सर्वे को कल्पना बता रहे, इमेजिनेशन बता रहे हो? जी जी जी, ये उनकी कल्पना है। जो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को मोदी और गोदी मीडिया जो बना बैठे हैं, उन्होंने ही तो प्रोटेस्ट किया है। वो बैठी हुई है उनके, और जैसा वो कहते हैं उसी प्रकार से मीडिया भी कहती है। तो ये कल्पनाओं से परे है और कल्पनाओं के आधार पर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। 8 तारीख को लेकर आप क्या सोच रहे हो? क्या प्रत्याशित होंगे नतीजे? नहीं, 8 तारीख को दिल्ली के ऐतिहासिक परिणाम होंगे। अच्छा। अभूतपूर्व परिणाम होंगे। जहां से भी होंगे वो जनता उसको बड़े सोच समझ कर के वोट किया है। बहुत सोच समझ के। जी। मुद्दे क्या रहे होंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, जनता के मुद्दे रहे हैं कि जो उनके हित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो बेहतर चिकित्सा की बात करेगा, वो सोच समझ के वोट किया है। क्विक रिएक्शन लेते हैं, किसकी सरकार बन सकती है इस बार? नहीं, सरकार इसमें विकलांग सरकार बनेगी। विकलांग? जी। क्या सत्ता की चाबी लोगे आप लोग इस बार? नहीं, सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी वो तो तय करेगी 8 तारीख। आप बताइए। हाँ, क्या लगता है? क्विक रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कोई तीसरी शक्ति? देखिए, समीकरण तो ये लग रहे हैं कि सरकार किसी की निष्पक्ष नहीं बनेगी। अच्छा। और मुझे यहाँ तक लग रहा है, शंकु है क्या विधानसभा? त्रिशंकु नहीं। हाँ। मुझे तो लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, चकनाचूर होगा। ये जनता इनको ओवर कॉन्फिडेंस को जवाब देने वाली है। आप बताइए, क्या लगता है? जो दिखा रहे हैं वही होगा या कुछ और होगा? परिणाम हमारा संतोषजनक परिणाम आएगा। संतोषजनक। चलिए, आप बताओ सर। यहाँ का परिणाम और यहाँ के हालात देखते हुए ये कहना है कि हाथी ने लहर को रोका है, इसलिए कि सारे लोग कह रहे हैं किसी की लहर नहीं थी। कह रहे हैं हाथी तो बैठ रही है। इस बार हमने लहर को रोका है। अच्छा। अगली बार यही से रिवर्स होगा। एग्जिट पोल आया, इसे कैसे देख रहे हो आप? ये सब झूठे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों ने ये ठान लिया कि बेहतर प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करती है और इसमें बहुजन समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। झूठ बोल रहे हैं, एग्जिट पोल बिल्कुल झूठे हैं। अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है। कितनी सीटें ला रहे हो आप लोग? हम 50 सीट लेके आ रहे हैं। 50। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो आप? कौन? हाँ, जिस तरह से हमने चुनाव फाइट किया है दिल्ली के अंदर, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन 50 सीटें लेके आएंगे। वोट परसेंटेज को लेकर कहा जा रहा है, बढ़ेगा क्या? वो बढ़ेगा। क्या किसका बढ़ेगा? अच्छा, बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं, क्यों बढ़ेगा? वजह है क्या, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मीडिया बता रही है। देखो, टक्कर की बात करते हैं।